अब आपको बताएं कि लीबिया में एक और कश्ती को हादसा पेश आया। एक और अफसोसनाक वाक़या है जिसमें जाँ बहक होने वाले अफराद में से 7 पाकिस्तानियों की तस्दीक हो गई है। 7 में से 6 अफराद का ताल्लुक ज़िला कुर्रम से, एक का ज़िला बाजौर से है। बताया जा रहा है कि अब तक 16 पाकिस्तानी इस हादसे में, इस कश्ती हादसे में जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 7 की तस्दीक उनके पासपोर्ट से हो गई है, जिनमें ज़िला कुर्रम से ताल्लुक़ रखने वाले सकलैन हैदर, शुएब हुसैन, आबिद हुसैन, सैयद शहजाद, शुएब अली और नुसरत हुसैन शामिल हैं, जबकि सिराजुद्दीन का ताल्लुक़ ज़िला बाजोड़ से है। वज़ीर-ए-आज़म ने लीबिया कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर दुख और अफसोस का इज़हार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की बुलंदी दर्जात की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुताल्लिक़ा हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़ारजा हुक्काम को जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुतासर अफराद को हर मुमकिन इमदाद की फ़राहम करने की हिदायत। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। अहम खबर आपको देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक़ अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में हो रही है। सजा पाने वाले शख्स के वकील सलमान अकरम राजा ने लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस कल अदम करार देने के फैसले का हवाला दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या अदालती फैसलों में जो निशानदेही की गई उस पर कानून साजी हुई? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट मालूम नहीं किन कामों में पड़ी हुई है, जो बातें यहाँ कर रही हैं वो पार्लियामेंट में करने की हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सज़ा देने के अमल में अदालती इख्तियारात को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के हवाले दिए हैं। सलमान अकरम राजा बोले, मैंने आइन पाकिस्तान की पूरी तारीख देखी है। मार्शल लॉ में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हमेशा आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसले दिए। मरहूम जस्टिस वक़ार सेठ साहब ने भी पेशावर हाई कोर्ट से अहम फ़ैसला दिया। इस फ़ैसले का हवाला आलमी अदालत इंसाफ में भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल किया। कोई अदालत आर्टिकल 175 की शिक 3 के बाहर कायम ही नहीं की जा सकती। जुडिशल कमीशन इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस तकर्री के लिए वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकर्री की समरी तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून जजेस तकर्री की समरी हतमी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाएगी। सदर की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकरीर का नोटिफिकेशन वजारत कानून जारी करेगा। सदर की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीर की समरी आज सदर मुमलिकत को भिजवा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती, अदालतों के लिए 3 कमरे बना लिए गए हैं। नई अदालतों में केसेस की समाअत के तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल जजेस जबकि 1 निगरां जज का तकर्रुर किया गया है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबी फराज ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज है। फिर जजेस की तैनाती क्यों हो रही है? जब प्रोसेस गलत हो तो तैनातियां कैसे ठीक होंगी? जब तक अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, लोगों का एतमाद बहाल नहीं होगा। सियासी जमातों का इत्तेहाद बनने जा रहा है। सियासी तौर पर हम कानून और अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ेंगे। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के बायस सिंध हुकूमत ने हैवी ट्रैफिक के लिए औकात कार मुख्तस किए, लेकिन शहर में अब भी डंपर से हादसात कम नहीं हो सके हैं। इस बारे में मजीद बता रहे हैं काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, कराची में हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसात में इजाफा हुआ है, जिसके बायस सिंध हुकूमत की जानिब से हिकमत अमली भी अपनाई गई है और ट्रैफिक पुलिस को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि वो शहर में थोड़ी सी सख्ती करें। इस हवाले से जो है वो ट्रैफिक पुलिस हमें जगह जगह मुतारिक नजर आती है, लेकिन शहर की मुख्तलिफ ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे हैवी ट्रैफिक अब भी नजर आ रही है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से स्पेशली डंपर पर जो है वो पाबंदी लगाई गई और ये कहा गया कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो जो है वो डंपर शहर में नजर आए, लेकिन
उसके बावजूद हमने देखा है कि दिन के औकात में भी अक्सर मकामात पर डंपर जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब से कुछ देर कबल भी जो है वो एक हादसा रिपोर्ट हुआ जिसमें जो है वो मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जांबाक हो गया है। जो रेस्क्यू इदारे हैं, पुलिस हुकाम हैं, वो ये बताते हैं कि शहर में अब तक मुख्तलिफ हादसात के अंदर रमा साल में 104 अफराद जांबाक हुए हैं, जबकि 1400 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यकीनी तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर जो है वो इसकी रोकथाम के लिए मजीद हिकमत अमली अपनाई जाए। और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये भी कहा जाता है कि मुख्तलिफ मजीद जो इदारे हैं जो इसकी रोकथाम के लिए, जो गाड़ियों की फिटनेस के लिए सड़कों पर होने चाहिए, वो नजर नहीं आते हैं। उनको भी सड़कों पर होना चाहिए ताकि जो बढ़ते हुए हादसात हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो रोका जाए। जी, अहम खबर सामने आ रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, बताइए क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? बिल्कुल, पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान तनज़्ज़ुली के बाद 135 नंबर पर आ गया है। 2023 की जो दर्जा बंदी थी उसमें पाकिस्तान ने 27 पॉइंट्स हासिल किए थे, जबकि इस दफा पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में दर्जा बंदी पर 29 नंबर पर आया है। और करप्शन में पाकिस्तान की दर्जा बंदी जो है वो 8 मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करदा डेटा नहीं की गई। और पाकिस्तान का जो अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई या सजा के इंडेक्स जो है वो बदस्तूर 21 पर रहा, लेकिन पब्लिक वसाइल के गलत इस्तेमाल और उससे मुतालिक इंडेक्स का स्कोर 20 से कम होकर 18 हो गया। हमारे नाज़रीन को आसान करके समझाइएगा इस नंबर गेम से निकल के करप्शन क्या बताती है रिपोर्ट? करप्शन कम हुई है, बढ़ी है, क्या हुआ? पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है और जो पॉइंट्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में 2 दर्जे की जो है वो कमी आगे तनज़्ज़ुली हो गई है पाकिस्तान की दर्जा बंदी में। अब पाकिस्तान का 135 नंबर है और नीचे चला गया पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ। PFUJ और एंकर्स के मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने अदालती मावनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। समाअत की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से एक्ट पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा की। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि अगर कोई मसला हो तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं, आप ज़रूरत महसूस करें तो मुतफर्रिक़ दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। PFUJ और एंकर्स की जानिब से इमरान शफीक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। सदर PFUJ अफजल भट्ट समेत सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान और एंकर्स अदालत में मौजूद थे। वकील ने अदालत को बताया कि पैका का कानून इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि शिकों के नंबर तक दुरुस्त दर्ज नहीं किए गए। कानून में इतनी गलतियाँ हैं कि दरख्वास्त दहिंदा की 2 तारीफ़ें कर दी गई हैं। दरख्वास्त दहिंदा की दोनों तारीफ़ें एक दूसरे से मुतसादिम हैं। पैका के तहत बनाई गई कंप्लेनेंट अथॉरिटी वही है जो पहले से पैमरा कानून में मौजूद है। सदर हाईकोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा कि आर्टिकल 19 और 19(1) की खिलाफ वर्जी में ये कानून बनाया गया है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने सवाल किया कि आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज़ के पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं? प्रॉब्लम तो है फेक न्यूज़ का। रियासत अली आज़ाद ने जवाब दिया कि सहाफ़ी को लोग फाइल दिखाते हैं कि ये देख लें क्या करप्शन हो रही है और ख़बर दे दें। सहाफ़ी अपनी खबर का सोर्स कभी नहीं बताता। पैका पर अमल हो गया तो फिर सहाफ़ी सिर्फ मौसम का हाल ही बता सकेंगे। सदर PFU ने अफजल भट्ट ने अदालत में कहा कि ऐसा नहीं कि हम फेक न्यूज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम मादर पदर आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशन के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन आइनी और इंसानी हुकूक से मुतसादिम नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध पिंक गेम्स का कराची में आगाज़ हो चुका है। सिंध के 30 अजला में होने वाले गेम्स का इफ्तिताह वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर और सेक्रेटरी अब्दुल अलीम लाशारी ने किया। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना है कि सिंध पिंक गेम्स ख़वातीन के खेलों को फ़रोग़ देने और इनकी हौसला अफजाई के लिए एक अहम इक़दाम है। सिंध पिंक गेम की इफ्तिताही तकरीब कराची में हुई। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने सिंध पिंक गेम्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सेक्रेटरी अब्दुल अलीम लाशारी, डायरेक्टर खेल इमदाद अली अबड़ो और कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसरान भी मौजूद थे। 15 फरवरी तक जारी रहने वाले सिंध पिंक गेम्स में 6000 से ज़ायद खवातीन हिस्सा ले रही हैं, जो एथलेटिक, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, मार्शल आर्ट, रिंग बॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, थ्रो बॉल और खो खो के मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना था कि सिंध पिंक गेम्स खवातीन के खेलों को फरोग देने और उनकी हौसला अफजाई के लिए एक अहम इक़दाम है।